अवैध धर्मांतरण के आरोपी जलालुद्दीन का कबूलनामा, ईडी की पूछताछ में पाकिस्तान समेत कई देश के जो संस्थाएं हैं उनकी आर्थिक मदद की बात भी मानी है। ईडी रिमांड में छांगुर ने दुबई यात्रा के खर्च का दिया ब्यौरा, कहा मददगारों ने किया था टिकट का इंतजाम। दुबई में कई करीबी संपर्कों का भी खुलासा किया, करोड़ों की फंडिंग से की गरीबों की मदद। छांगुर ने नीतू उर्फ नसरीन को सिखाया धर्मांतरण करना, उसी के नाम पर खरीदी संपत्तियां, कहा नीतू धर्म प्रचार के काम को बढ़ा रही थी आगे, जबरन धर्मांतरण से इनकार किया। धर्मांतरण के आरोपी छांगुर के करीबियों पर कसा शिकंजा, ईडी ने नवीन रोहरा की रिमांड के लिए कोर्ट में दायर की याचिका। नवीन से पूछताछ में खोलेंगे सिंडिकेट से जुड़े कई राज। वाराणसी में धर्मांतरण का दबाव डालने का मामला, पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज, आरोपी मौलाना नईम कादरी गिरफ्तार। यूपी के बहराइच से सामने आया लव जिहाद का मामला, बेटी का धर्मांतरण कर मुस्लिम युवक ने किया निकाह, मां की शिकायत पर आरोपी युवक और उसके साथी गिरफ्तार, युवती भी बरामद। दिल्ली के बसंत कुंज में बड़ा हादसा, सीवर में गिरा बच्चा, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गुजरात के गांधी धाम कांडला हाईवे पर आग की लपटों में घिरा ट्रेलर, धुएं का गुबार दूर तक दिखा, आग से मचा हड़कंप। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में बिजली कनेक्शन काटने पर बवाल, गुस्साए लोगों ने लाइनमैन को खंबे से बांधा, बिजली विभाग के अधिकारियों ने समझा बुझाकर युवक को मुक्त कराया, मामले की जांच में जुटी पुलिस। सीतामढ़ी में भतीजे ने चाचा को मारी गोली, आपसी विवाद में घर में घुसकर की फायरिंग, चाचा की हालत गंभीर, हायर सेंटर रेफर किया गया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मामूली बात पर हंगामा, दो पक्षों में जमकर पत्थरबाजी, हमले में कई लोग जख्मी, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। रायबरेली के ऊंचाहार में बस कंडक्टर की दबंगई, गाड़ी ड्राइवर को बीच सड़क पर पीटा, उठक बैठक भी लगवाई, आरोपी कंडक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग। बिहार के मुजफ्फरपुर में महावीरी झंडा जुलूस के दौरान पत्थरबाजी, उपद्रवियों ने छत से बरसाए पत्थर, पुलिसकर्मी समेत कई लोग घायल हुए, इलाके में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात। राजस्थान के भीलवाड़ा में दो समुदायों में जमकर मारपीट, मंदिर में नाम पर टिका लगाने को लेकर हुआ था विवाद, मारपीट में कई लोग घायल। मैनपुरी में दबंगों के हौसले बुलंद, युवक को बेरहमी से पीटा, खुलेआम लहराया तमंचा, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। यूपी के बुलंदशहर में युवक को जान संवारने की कोशिश, मारपीट के बाद युवक को गटर में फेंका, स्थानीय लोगों ने किया रेस्क्यू, युवक की पत्नी ने 6 लोगों पर दर्ज कराया मामला। अमेरिका ने भारत पर लगाया 25% टैरिफ, 7 अगस्त से लागू होगा टैरिफ, कई सेक्टर्स पर पड़ सकता है असर, संसद में आज फिर टैरिफ को लेकर संग्राम के आसार। ट्रंप के टैरिफ पर भारत की दो टूक, देश हित में उठा रहे हैं कदम, घरेलू उद्योगों की करेंगे रक्षा, विश्व की टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में भारत, वैश्विक विकास में भारत का योगदान 16%। टैरिफ पर बोले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, कहा रूस से तेल खरीदना भारत अमेरिका के संबंधों में चिंता का कारण। असदुद्दीन ओवैसी का अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमला, कहा भारत को धमका रहे हैं व्हाइट हाउस के बफन इन चीफ, 25% टैरिफ भारत की संप्रभुता और अर्थव्यवस्था पर सीधा हमला है, एमएसएमई, किसान, नौकरियां सब पर पड़ेगा असर। पाकिस्तान पर राष्ट्रपति ट्रंप मेहरबान, भारत पर 25% तो पाकिस्तान पर 19% टैरिफ लगाया। ट्रंप ने कनाडा पर टैरिफ 25% से बढ़ाकर 35% करने का जारी किया आदेश, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर बढ़ाई गई शुल्क दर, कनाडा अमेरिका ट्रेड रिश्तों में फिर से तनाव के आसार। स्वतंत्रता दिवस से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से मांगा सुझाव, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, देशवासी बताएं इस बार भाषण में क्या हो थीम, माई जीओवी और नमो ऐप पर ओपन फोरम के जरिए सुझाव साझा करें। 2 अगस्त को पीएम मोदी करेंगे वाराणसी का दौरा, 2200 करोड़ की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात, पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां तेज। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे का पाकिस्तान पर वार, कहा पाकिस्तान के पास कुल 25% तेल और गैस का भंडार, वहीं भीखमंगा देश भारत को क्या देगा। चुनाव आयोग के विरोध में कर्नाटक में विरोध प्रदर्शन, डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार बोले राहुल गांधी करेंगे प्रदर्शन की शुरुआत, चुनावी धोखाधड़ी का आरोप। डेड इकोनॉमी वाले बयान पर ट्रंप का समर्थन करके फंसे राहुल गांधी, सहयोगी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी बोली भारतीय अर्थव्यवस्था टॉप 5 देशों में शामिल, डेड इकोनॉमी कहने वाले अहंकारी और अज्ञानी। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर निशाना, कहा ममता बनर्जी हारेंगी चुनाव, हिंदू नहीं देंगे वोट।
सीएम नीतीश कुमार ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। कहा साल 2005 में 4,366 करोड़ था शिक्षा बजट, अब 77,690 करोड़ रुपए है कुल बजट। शिक्षा व्यवस्था में हुए व्यापक सुधार। बिहार में आज जारी होगी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट। छूटे वोटर 1 सितंबर तक अपना नाम वोटर लिस्ट में करा सकेंगे शामिल। 30 सितंबर को फाइनल लिस्ट होगी जारी। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन की तैयारियां तेज। निर्वाचक मंडल की लिस्ट हुई तैयार। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद खाली हुआ है पद। केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में हुए 6 बड़े फैसले। प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना के लिए 6,520 करोड़ रुपए की मंजूरी। 4 रेलवे लाइनों को भी मिला अप्रूवल। बंगाल में दुर्गा पूजा को लेकर सीएम ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान। दुर्गा पूजा समितियों को 1,10,000 रुपए देगी बंगाल सरकार। साथ ही बिजली बिल में भी मिलेगी 85% तक की छूट। फडणवीस सरकार के मंत्रिमंडल में फेरबदल। विवादों में घिरे माणिकराव कोकाटे को कृषि मंत्री पद से हटाया गया। सौंपा गया खेल मंत्रालय का जिम्मा। बीते दिनों सदन में ऑनलाइन रमी गेम खेलने का मामला सामने आया था। पीएम मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से की फोन पर बातचीत। भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर जोर दिया। एयर इंडिया की दिल्ली लंदन फ्लाइट में आई खराबी। बीच रास्ते से वापस लौटा विमान। तकनीकी दिक्कत के बाद कॉकपिट क्रू ने लिया उड़ान रोकने का फैसला। उत्तराखंड में ऑपरेशन कालने में जारी। देहरादून में 10, हरिद्वार में 20 पाखंडियों को पकड़ा गया। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन और एमडी अनिल अंबानी को ईडी का समन। 17,000 करोड़ रुपए के लोन फ्रॉड मामले में बढ़ी मुश्किलें। 5 अगस्त को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। एनसीपी नेता जिशान सिद्दीकी को धमकी मामले में दिलशाद नौवेद गिरफ्तार। त्रिनिदाद और टोबैको से हुई गिरफ्तारी। जिशान से मांगी थी 10 करोड़ की रंगदारी। ईमेल से खुले कई राज। वरिष्ठ आईएएस शशि प्रकाश गोयल बने यूपी के मुख्य सचिव। 1989 बैच के हैं आईएएस अधिकारी। जनवरी 2027 तक रहेगा कार्यकाल। सीएम के अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में कर रहे हैं काम। उत्तर प्रदेश में नहीं होगा प्राइमरी स्कूलों का मर्जर। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह का बयान। 50 छात्रों से कम संख्या वाले स्कूल में शुरू होगा बाल वाटिका कार्यक्रम। आगरा के खैरागढ़ सीएचसी के बाहर कूड़े में मिली सरकारी दवाइयां। सड़क पर बिखरे ड्रॉप और टैबलेट। 2026 तक वैलिड दवाइयां कूड़े में फेंकी गई। लापरवाही से बचा हड़कंप। स्वास्थ्य विभाग पर उठे सवाल। हरियाणा के करनाल में हादसा। यमुना नहर में गिरी गाड़ी। कार में सवार थे पति पत्नी। गोताखोरों ने महिला के शव को निकाला बाहर। जारी है पति की तलाश। यूपी के मुजफ्फरनगर में हुआ दर्दनाक हादसा। बेकाबू कार ने बाइक सवार 2 लोगों को कुचला। हादसे में दोनों की मौके पर मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के एटा में कार और टैंकर की भीषण टक्कर। कार के उड़े पर खच्चे। हादसे में एक शख्स की मौत, 5 की हालत गंभीर। हाथरस जाते वक्त हुआ हादसा। यूपी के मिर्जापुर में भीषण रोड एक्सीडेंट हुआ है। 2 ट्रकों की आमने सामने टक्कर हुई है। ट्रक के ड्राइवर की मौत, एक शख्स घायल। मुजफ्फरनगर में चलती कार बनी आग का गोला। ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। यूपी के प्रतापगढ़ में ऑपरेशन क्लीन जारी। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में घायल बदमाश समेत 3 गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के देवरिया में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। अवैध देसी तमंचा और कारतूस बरामद किया। यूपी के कौशाम्बी में मंदिरों में चोरी करने वाले बदमाश से पुलिस की मुठभेड़। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में लगी गोली। चोरी का माल बरामद। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और लुटेरे के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में बदमाश के पैर में लगी गोली। 10 लाख रुपए की ठगी करके हुआ था फरार। तमिलनाडु के चेन्नई में लव ट्रायंगल को लेकर कार ने बाइक को मारी टक्कर। छात्र नितिन साई की मौत हो गई। डीएमके पार्षद के पोते चंद्रू समेत 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। झगड़े की वजह बना रिलेशनशिप विवाद। बेंगलुरु में पुलिस ने अपहरण मामले का किया खुलासा। 2 आरोपियों को एनकाउंटर में किया गिरफ्तार। बच्चे का शव मिला। यूपी बदायूं में गृह कलह में दादी सास की धक्के से मौत हो गई। बहू ने की आत्महत्या। नगला डल्लू गांव में 2 लोगों की मौत से मचा हड़कंप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पोते ने की दादी की हत्या। ऑनलाइन जुए की लत के चलते लूट और मर्डर की साजिश रची। पुलिस ने आरोपी मनीष चुग को गिरफ्तार किया। पटना में बदमाशों ने घर में सो रहे 2 बच्चों को जिंदा जलाया। पटना एम्स में काम करती है मां। पिता चुनाव आयोग में काम करता है। मामले की जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली पुलिस ने 100 करोड़ के ऑनलाइन फ्रॉड का किया भंडाफोड़। पंजाब के लुधियाना से 4 आरोपी गिरफ्तार। डिजिटल अरेस्ट और इन्वेस्टमेंट फ्रॉड जैसे मामलों से जुड़े हैं आरोपी।
पंजाबी सिंगर गिल मनुके और उसका भाई गिरफ्तार हुआ है। मोहाली की जिम में युवक से हुआ था विवाद। गिल और उसके भाई ने युवक को पिस्तौल दिखाकर धमकाया। रुड़की में मासूम बच्चे के साथ मस्जिद में घिनौनी वारदात। 4 आरोपियों ने कई महीने तक किया रेप। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। यूपी के उन्नाव में चेन स्नैचर का एनकाउंटर। पुलिस कार्रवाई में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने लूट का सामान और कैश बरामद किया। मथुरा में पारिवारिक कलह में पति ने पत्नी को मारी गोली, खुद भी खुदकुशी की। महिला की हालत गंभीर। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मुजफ्फरनगर में दिन दहाड़े किसान की गोली मारकर हत्या। खेत में छिपे बदमाशों ने किसान पर चलाई गोली। बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के बरेली में प्रेम प्रसंग में पत्नी की हत्या। पति ने पत्नी की हत्या कर गढ़ी थी लूट की झूठी कहानी। पुलिस पूछताछ में कबूला गुनाह। आरोपी गिरफ्तार। यूपी के बदायूं में युवक की मौत का खुलासा। छेड़खानी से परेशान युवती ने प्रेमी को उतारा था मौत के घाट। मां पिता के साथ मिलकर युवक को लाठी डंडों से पीटा। मौत होने पर झाड़ी में फेंका था शव। अंबेडकर नगर में दिन दहाड़े फायरिंग की वारदात। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। बीच बाजार हुई फायरिंग में एक युवक घायल हुआ था। अलीगढ़ पुलिस ने चोरी की वारदात का किया खुलासा। 5 बदमाशों को किया गिरफ्तार। चोरी की 43 किलो पीतल और अन्य सामान बरामद हुए हैं। बदमाश चोरी की कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में 25 लाख की लूट। बदमाशों ने एनटीपीसी ठेकेदार के घर को बनाया निशाना। लाखों की ज्वेलरी और पिस्तौल चुराई। घर में लगा सीसीटीवी भी चोर ले गए। मामले की छानबीन में जुटी है पुलिस। एटा में महिला से लूट की वारदात। 48 घंटों में पुलिस ने किया खुलासा। 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। नोएडा में कंपनी का डेटा चुराने का मामला। हरियाणा के हिसार से आरोपी गिरफ्तार। डेटा चुराकर कंपनी को पहुंचाया नुकसान। साइबर क्राइम पुलिस ने की कार्रवाई। यूपी बदायूं में ड्रोन वाले गैंग का खौफ। ग्रामीणों ने पुलिस को 2 संदिग्धों युवक की सूचना दी। एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में सांप ने मां बेटी को डसा। सैफई ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान मौत हुई। बीते 3 साल में परिवार के 4 लोगों को काट चुका है सांप। एटा में सांप ने बच्ची को काटा। परिजनों ने फौरन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। इलाज के दौरान बच्ची ने तोड़ा दम। परिवार में मचा कोहराम। उत्तर प्रदेश के एटा में नागिन ने मचाई दहशत। सूचना पर वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। नागिन को जंगल में छोड़ा। लोगों में दहशत। 15 दिन पहले परिवार के लोगों ने नाग को मारा था। पहाड़ से मैदान तक बाढ़ बारिश का दौर जारी। हिमाचल और उत्तराखंड में कई जगह लैंडस्लाइड। केदारनाथ यात्रा रोकी गई। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बाढ़ जैसे हालात। दिल्ली एनसीआर में भी जोरदार बारिश। हिमाचल के चंबा में थमी बारिश। हल्के वाहनों के लिए खोला गया रास्ता। पांगी वैली में ग्लेशियर के पास नाले में आई थी बाढ़। दोनों तरफ से फंस गए थे सैकड़ों सैलानी। बारिश की वजह से चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर लैंडस्लाइड। सड़क पर मलबा आने से रास्ता बंद। रास्ता क्लियर करने का काम जारी। जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश। चिनाब नदी का जलस्तर 30 फीट पर पहुंचा। 32 फीट पर जारी होगा खतरे का अलर्ट। बारिश के चलते अमरनाथ यात्रा स्थगित। जम्मू कश्मीर के डोडा में जोरदार बारिश। नदी और नाले उफान पर है। निचले इलाकों पर खतरा बढ़ा। भारी बारिश से आगरा का बुरा हाल। जगह जगह पानी भरा। कई गाड़ियां फंसी। लोगों को स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रदेश में दूसरा स्थान मिलने पर मजाक उड़ाया। केदारनाथ में बारिश के चलते लैंडस्लाइड। गिरते पत्थरों के बीच लोगों की जिंदगी बचाने में जुटे जवान। 29 जुलाई से बंद है केदारनाथ जाने वाला रास्ता। तकरीबन 1100 श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाला गया। धौलपुर में भारी बारिश की वजह से हाल बेहाल। खतरे के निशान से ऊपर 12 मीटर ऊपर बह रही चंबल नदी। कई गांव बाढ़ की चपेट में। राहत और बचाव कार्य में जुटी है एसडीआरएफ। सैकड़ों लोगों को सुरक्षित इलाके में पहुंचाया। यूपी के कई जिलों में भारी बारिश से बिगड़े हालात। गाजियाबाद के हॉस्टल में भरा पानी। छात्राओं का सामान हुआ खराब। प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज का है मामला। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में भारी बारिश में सड़क बनी तालाब। गंदे पानी के बीच स्कूल जाने को मजबूर बच्चे। लोगों का आरोप नगर पालिका ने नहीं कराई नालों की सफाई। यूपी के झांसी में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव। घरों में घुसा नाले का गंदा पानी। लोग परेशान। नगर निगम पर लगाया आरोप। अयोध्या में बारिश की वजह से बढ़ा सरयू नदी का जलस्तर। गुप्तार घाट का वीडियो आया सामने। कई घाटों के डूबने की जताई जा रही आशंका। असम के गुवाहाटी में झमाझम बारिश। बेलाटोला समेत कई इलाकों में जलभराव की समस्या। लोगों के घरों में घुसा पानी। राहगीरों को भी हुई परेशानी। रूस के तिरनियाउस शहर में लैंडस्लाइड। सड़कों पर फैला मलबा। कई पाइपलाइन टूटने से पानी की भी समस्या। न्यूयॉर्क में बारिश का कहर। सड़कों पर भरा पानी। उड़ानों पर भी पड़ा असर। न्यूयॉर्क में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के ट्रेन प्लेटफॉर्म पर भरा पानी। मेट्रो स्टेशन पर भी पानी जमा हुआ।
चीन के उत्तरी इलाकों में जारी है बाढ़ का कहर। अब तक 70 लोगों की मौत, दर्जनों लोग लापता। स्थानीय मीडिया के मुताबिक अब तक हजारों लोगों का रेस्क्यू किया गया। बीजिंग और हेबई प्रांत में बाढ़ बारिश का कहर, लैंडस्लाइड की घटनाएं भी बढ़ी। बीजिंग में 44 लोगों की मौत, हेबई में 16 लोगों की मौत, 22 लोग लापता। सेंट्रल स्पेन में आग का कहर जारी, रिहायशी इलाके भी चपेट में। काकेरेस और अविला सबसे ज्यादा प्रभावित। जंगल में 130 से ज्यादा जगहों पर आग बुझाने में फायर फाइटर्स के छुटे प्रयास। 8.8 तीव्रता के भूकंप के बाद रूस में ज्वालामुखी का विस्फोट। यूरेशिया के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी पर्वत में विस्फोट। कामचटका में दहकते ज्वालामुखी का वीडियो आया सामने। रूस में जबरदस्त भूकंप के बाद आई सुनामी। कामचटका और कुरील आइलैंड में दिखा सबसे ज्यादा असर। समंदर में कई मीटर ऊंची उठी लहरें, पोर्ट में भरा पानी। अमेरिका के न्यू जर्सी में एनवाईपीडी अफसर दिदारुल इस्लाम को अंतिम विदाई। ब्रॉन्क्स में हुआ अंतिम संस्कार। मैनहट्टन शूटिंग में हुई थी मौत। राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस के हमले को बताया शर्मनाक। कहा रूस पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में रूस का बयान, कहा दोनों देशों के बीच हो रही शांति वार्ता यूक्रेन युद्ध में पड़ा कमजोर, इसलिए नहीं करना चाहता युद्ध। रूस के रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा, दोनेस्क में अहम शहर चासिव यार पर किया कब्जा। 18 महीने में चासिर पर नियंत्रण हासिल करने लगा था रूस के हमलों से दिल्ली, यूक्रेन की राजधानी मिसाइल और ड्रोन हमले में 13 लोगों की मौत, 130 से ज्यादा लोग घायल हुए।